जून जी, इन दिनों दिल्ली में सबसे जो बड़ा और अहम सवाल है वो सीएम रेखा के बुलडोजर एक्शन पे है। बहुत सारे इलाके के लोग परेशान हैं और वो आज भी केजरीवाल जी को याद कर रहे हैं, उस पर तो आऊँगा, लेकिन इनके एक्शन पे आपका क्या रिएक्शन है? एक्शन में क्या रिएक्शन है? कहने का मतलब यही है कि भाजपा के ऊपर जिसने विश्वास किया वो विनाश हुआ, ठीक है। और वही हुआ है कि दिल्ली वालों ने भाजपा के ऊपर विश्वास किया तो विनाश की उसमें है। पहले बोलते थे जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, छोटे छोटे कार्ड भी निकाले थे इन लोगों ने, जैसे आम आदमी पार्टी ने दिए थे कार्ड, ऐसा ही इन्होंने कार्ड दिया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। वहाँ पर वो विधायक जो उस एरिया का जो कैंडिडेट होते हैं उनका फोटो तमाम चीज़ें लगा के वो कार्ड बना के देते थे। लेकिन जहाँ झुग्गी वहाँ मकान है, और ये जो उन्होंने बोला था ये उनका टैगलाइन थे, और वो बार बार मोदी जी भी आके यही बोले थे कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान मिलेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, जहाँ झुग्गी वहाँ से मकानों को साफ करा जा रहा है, वहाँ पर नोटिस चिपकाए जा रहे हैं कि यहाँ से मकानों को आप लोग शिफ्ट कर ले, आप शिफ्ट हो जाए। कोई नाली साफ करने की बहाने से कर रहा है। अभी मैंने अभी देख रही थी न्यूज़ में, उसमें दिखा रहे हैं कोई क्या नाम है, मद्रास कॉलोनी करके है ये निजामुद्दीन के पास, वहाँ पर चल रहा है, ओखला के पास चल रहा है, तैमूर, हाँ। तो तमाम जो जगह पे है वहाँ पर जो है बुलडोजर की कार्रवाई होने के लिए तैयार है, और वहाँ पर नोटिस चिपका रहे हैं, और वो बताया जा रहा है कि नाला साफ करना है। हाई कोर्ट का हवाले देते हुए बता रहे कि यहाँ से साफ करते हैं, कि कोर्ट का हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन क्या बीजेपी को ये नहीं पता कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का स्लोगन किसने दिया था? ये तो बीजेपी ने दिया था। चुनाव से पहले ये लोगों ने ये स्लोगन दिए थे और तमाम हिट भी हुए थे, और झुग्गी वाले भी बहुत खुश हुए थे। झुग्गी वाले कह रहे थे एक बार मोदी के ऊपर विश्वास कर लेते, एक बार मोदी के ऊपर विश्वास कर लेते। कर लो भाई विश्वास, अब पता चला ना, विश्वास कर लो। जो कहते हैं ना कि बेहतर इनकी तलाश में हो रहे थे, जो बेहतरीन इनके पास थे उनसे इनको नाखुश थे, ये परेशान हो रहे थे कि नहीं हमें तो उससे बेहतर हो सकता है। एक बात बताइए, कोई एक बार धोखा देते, बार बार विश्वास करने वाले क्या होता है? एक बार धोखा देते, एक बार मौका देते, उसके बाद जब 2 बार धोखा देगा ना, तीसरी बार जो मौका देता है ना, तो मौका देने वाला है बेवकूफ, धोखा देने वाला है सतूर। तो पहली बार तो सीएम बनी है रेखा जी, पहली बार बीजेपी की सरकार है ये कई सालों के बाद, तो इसमें इन्होंने मौका दिया। मेरी बात सुनिए, केंद्र में कौन है? बीजेपी है ना। 10 साल 11 साल हो गए बीजेपी का। उसके बाद एमसीडी में, दिल्ली एमसीडी में 15 साल से कौन थे? 15 साल से? हमने क्या बीजेपी को नहीं देखा? मैं दिल्ली की बात ही कर रही हूँ। केंद्र में भी बीजेपी थे और एमसीडी में भी बीजेपी, बेशक अभी भी बीजेपी हो गए, लेकिन कुछ टाइम के लिए आम आदमी पार्टी के हाथ में आए थे। लेकिन 15 साल से हमने बीजेपी को देख रहे थे, और केंद्र में भी 10-11 साल हम लोगों ने बीजेपी को देखा। और तमाम राज्य में देखिए, ऊपर चले जाओ बीजेपी, नीचे चले जाओ बीजेपी, दाएं बाएं चले जाओ बीजेपी। कह रहे हैं कि 3 महीने में उन्होंने वो कर दिखाया जो लोग 15 साल। हाँ बिल्कुल करके दिखाया। मैं बता तो रहे हो, 15 साल के अंदर कहाँ बुलडोजर चल रहे थे? अरविंद केजरीवाल जब तक थे तो गरीबों के लिए काम कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल जो है गरीबों का मसीहा था, और अरविंद केजरीवाल ने गरीबों के लिए जो काम किया है, इनका माइकल लाल पैदा होने के बाद भी नहीं कर सकते। मैं पहले ही बोला, अरविंद केजरीवाल कहाँ पर, रेखा गुप्ता कहाँ पर, बीजेपी कहाँ पर, अरविंद केजरीवाल कहाँ पर? बेशक अरविंद केजरीवाल दिखाई नहीं दे रहे, और मैं चाहती हूँ कि एक्टिव ना रहे, एक्टिव ही ना रहे, बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल अनाथ। रेखा को समझ नहीं पाई है। मैं चाहती हूँ कि दिल्ली वालों को अनाथ छोड़ दे, क्योंकि विपक्ष होना जरूरी है, लेकिन विपक्ष है ना, विपक्ष अपना काम ना करे। मैं चाहती हूँ दिल्ली के अंदर विपक्ष अपना काम ना करे, क्योंकि विपक्ष काम करते हैं तभी तो सत्ता पक्ष को ये होता है कि जनता के लिए काम करेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ, मैं खुद, ये दिल की मेरी ख्वाहिश है, मेरी एक तरीके से ख्वाहिश है कि दिल्ली के अंदर जो है आम आदमी पार्टी बिल्कुल मैदान में ना हो। स्टडी कर रही है तो थोड़ा सीएम रेखा के बारे में स्टडी कीजिए, मैंने स्टडी प्लान को देखिए, उनके विजन को देखिए। मैंने कर लिया है। फिर क्या समझा आपने? उनको समझी तो? मुझे समझने की कोई नहीं चाहिए। एक बात बताइए, उन्होंने क्या बोला था? पहले चुनाव से पहले 2500 का वादा किया था, 8 मई को 2500 रुपये आपके अकाउंट में आएगा। फ्लॉप हो गया वो, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला सिलेंडर देंगे, वो नहीं दिया, ऊपर से सिलेंडर का रेट बढ़ गया। दूसरे कैसे हुआ 2500? पहले इस पे बताइए ना आप। उन्होंने क्या कहा? अरे उन्होंने अनाउंसमेंट किया ना, बीएपीएल की लिस्ट बनेगी, लोगों का लिस्ट बनेगा, धीरे धीरे पैसे जाएंगे। एक बात बताइए, 8 मार्च का डेट मैंने दिया था क्या? 8 मार्च का डेट किसने दिया था? मोदी बैठक का डेट था ना। मेरी बात सुनिए, एक बात बताइए, 8 मार्च को आपके अकाउंट में 2500 रुपये आ जाएंगे, वादा किसने किया था? मोदी जी ने बोला था द्वारका में रैली में आके। मैंने तो जाके नहीं बोली थी ना, ये मोदी जी ने बोला था, मैं तो जाके नहीं बोली थी। तो मोदी जी से हम बीजेपी से बातें करेंगे, किससे जाके बात करेंगे कि 8 मार्च को आपके अकाउंट में 2500 रुपये आएंगे? ये तो नहीं बोला था कि हम लोग पहले बैठक करेंगे, उसके पोर्टल बनाएंगे, फिर उसके बीपीएल धारी वालों को हम लोग देंगे, हम तमाम तरीके की जांच पड़ताल होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा। ये तो नहीं बोला था ना कि तमाम कागजों का इन्वेस्टिगेशन होने के बाद आपको 2500 रुपये मिलेगा। ये तो नहीं बोला था। ये तो नहीं बोला था उस वक्त की जो बस की सफर कर रहे हैं महिलाएं, उसमें ये नहीं बोला था ना कि आपको कार्ड बनाना पड़ेगा। महिला मतलब महिला सफर कर रहे थे, लेकिन आपने ये नहीं बोला था कि हम लोग जब जीत के आएंगे तो महिलाओं को हम लोग लाइन पे लगाएंगे। ये नहीं बोला। कर रही हैं आप? क्यों नहीं करते? बस देख रही हैं? क्यों? बस तो बहुत कम हो गए।
अभी नया नई बसें देवी दिख चल रही रहा हैं आपको? है, नया आपने कौन सा देवी। चश्मा पहन लिया मेरी मैडम? बात सुनिए, देवी आपको जो नई बस है, बसें क्यों नहीं दिख पा रही हैं? मेरी बात सुन लीजिए, देवी जो बस आया है ना, मोहल्ला बस है, जिनका नाम देवी दिया है क्योंकि ये लोग उस्ताद है नाम चेंज करने में, ठीक है। देवी बस कुछ बसें आए हैं जिनको कहीं कहीं पर दिखाई दे रहा है। उस दिन मैंने अशोकनगर की तरफ देखी हूँ, ठीक है। जो सच्चाई है मैं बता रही हूँ कि बाकी पूरे दिल्ली के अंदर जो पहले बसें चलते बस थे, का कंसेप्ट अपने माना। अब दूसरा देखिए, आप चले जी शाहीन बाग, कालकाजी, गोविंदपुरी, संगम विहार, सब में रोड रिपेयर हो रहा है, रोड बन रहा है। अरे भाई मैं बता रही हूँ, ये नया नया कहते हैं ना, नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह पुकारे। मेरी बात भाई सुनो, मेरी बात एक ही सुनो, बात बता रहा हूँ, मैं आंखों वही देखी कह रही बता हूँ, रहा हूँ। आंखों देखी बात कह रही हूँ ना, मैं कह रही हूँ कि आपको यकीन नहीं तो चलिए मैं दिखा देता हूँ। आप मत दिखाइए मुझे, आप मत दिखाइए। मैं तो कह रही हूँ, मैं इनको तभी मानूंगी जब अरविंद केजरीवाल का करा हुआ काम से 10 आपने गुना कसम बढ़कर खा रखा करके विरोध दिखा। करना, 3 महीने में इतना काम काफी है। एक बात बहुत बताइए, कम है। क्या विरोध करने के मैं कसम खा रखी? इन्होंने क्या बोला था? मैं काम तो क्या दिखा रहा हूँ, करा? उन्होंने जो बोला वो कर रही हैं। क्या कर रही है? उन्होंने क्या बोला था? 2500 आगे क्या? फिर 2500 घूम फिर के आ गए। भाई उन्होंने बोला नहीं सिलेंडर देंगे आ तब गए। ना। अरे यार, उन्होंने ये नहीं बोला था कि हम आपके अकाउंट में पैसा नहीं, उन्होंने बोला था कि आपके अकाउंट में पैसा पहुंच जाएगा। अब मैं ये कह रही हूँ कि 2500 नहीं दिया, चलो पोर्टल बना रहे हो आप सिलेंडर नहीं दिया, ठीक है। आपने कंडीशन कितना लगा रहे हैं? आप बसों में जो सफर करने वाले, आप कह रहे बस दिखाई दे रहे हैं आपको, बस ये हो रहा है। आप भी तो यही बन रहे हो कि बीजेपी का बिल्कुल, आप बीजेपी का बिल्कुल पत्रकार बन के बात कर रहे हो। मेरी बात सुनिए, बसें मैंने खुद बोला कि देवी जो बस है, मैं अशोकनगर की तरफ उस दिन मैंने 1-2 बसें देखी हूँ, ऐसा नहीं बस नहीं आए, बस आए, लेकिन वो मोहल्ला बस है, मोहल्ले की तरफ जो छोटी छोटी गलियां होता है उस तरफ जाने की बस है। लेकिन जो मेन एरिया में जो बसें होता है वहां पर बसों की बिल्कुल कम है। आप जाके किसी बस स्टैंड में चले जाए, आप यहाँ पर चले जाए, सीपी में आप खड़े हो जाइए, बस कितने बजे की बात आते हैं आप पता कर लगा लीजिए। पहली बात अभी मत बोलिएगा बिल्कुल। फिर उसके बाद आप मोहल्ला क्लिनिक की बात करें, आप मोहल्ला क्लिनिक में चला जाइए, पहले क्या मोहल्ला क्लिनिक थी और अभी क्या मोहल्ला क्लिनिक, आप जाके देखिए। मैं तो चाह रही हूँ कि ये लोग अरविंद केजरीवाल से 10 गुना काम अच्छा करके दिखाए। मैं तो चाह रही हूँ कि 10 गुना बेहतर करके स्कूल बना के दिखाए, 10 गुना बेहतर करके हॉस्पिटल बना के दिखाए। तो ये लोग जो है बुलडोजर लेके क्यों वो हो रहा है कि झुग्गी तोड़ने के लिए क्यों कह रहे हैं? इन्होंने तब क्यों नहीं बोला कि जहां झुग्गी वहां तोड़ा जाएगा मकान? बोला था, नहीं बोला था ना। अब ना तो मकान है मिल रहा है, ना तो झुग्गी जो जगह है वो भी जा रहे हैं। आप बताइए, सुन लीजिए मेरी बात। तो ये वादा, ये 2 मुँहे बातें क्यों करते हैं ये लोग? ये पहले नहीं बोलते, पहले वोट ले लेंगे, उसके बाद भाई अपना नोटिस चुपकाते रहेंगे। बीजेपी यही तो कहती है कि भाई हम बोलते नहीं, हम करके दिखाते हैं। अब वो कर भी रहे हैं। हाँ बिल्कुल करता हुआ, मैं बहुत सारी बात है लेकिन मैं नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि आपके चैनल पे दिक्कत आ जाएंगे। ये जो बोलते हैं ना ये करते नहीं है, जो नहीं बोलते वो करते हैं। मैंने बार बार बोला, ये अटकाने भटकाने लटकाने वाले सरकार है। ये आपको भटकाते रहेंगे मुद्दों से, ये आपको भटकाते रहेंगे वो तमाम मुद्दे से जो आपसे जुड़े हुए। आप बताइए लाइट जा रहे हैं नहीं जा रही है? बताइए आप दिल्ली के अंदर, मैं अपनी जिस एरिया से आती हूँ वहाँ के अंदर पहले लाइट नहीं जाते थे, सुनिए अब लाइट जाते हैं। दूसरी बात, पानी लाइट नहीं करता था, बिल्कुल नहीं करता था। मेरे घर में इन्वर्टर नहीं है, चलो आप मेरे घर में, मैं दिखा देती हूँ, मेरे घर में इन्वर्टर नहीं है। दिल्ली के अंदर में 15 साल से ज्यादा हो गए मेरे दिल्ली में रहते हुए, ठीक है। मेरे घर के अंदर वो नहीं है, इन्वर्टर नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर जहां पर पानी का कनेक्शन था, पानी आते थे, हमेशा स्विच ऑन करते साथ ही पानी आते थे। आप सुबह 4 बजे उठ जाओ पानी भरने के लिए। और तीसरी बात, ये सारी पेरेंट्स पागल है क्या जो रोड पे बैठ कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हाँ, आप शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में बात करो, क्योंकि दिल्ली की जनता को जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में हम लोगों ने वोट किए थे, ठीक है। हाँ, ये सही बात है कि दिल्ली वाले बहुत ज्यादा ईमानदार बन रहे थे अपने आप में, और ईमानदारी का इनको मिला है। आपने बोला कि बीजेपी ने बहुत काम किया। आखिर में ये बता दीजिए, क्या उम्मीद करें कि सीएम रेखा दिल्ली का वो काम कर पाएंगे जो लोग उम्मीद करने के लिए चुना? देखिए, उम्मीद किसने क्या क्या मुझे नहीं पता, मुझे तो बीजेपी से बिल्कुल उम्मीद नहीं है, ठीक है। बीजेपी से बिल्कुल उम्मीद नहीं है। इनसे जब भी उम्मीद लगाते हो तभी हवा निकल जाते। अब मोदी जी से आपने बहुत कुछ उम्मीद लगा रखा था कि पाकिस्तान को ऐसे तैसे कर देंगे, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ, ठीक है। अब मैं ये कह रही हूँ कि रेखा गुप्ता से मुझे 1% भी उम्मीद नहीं है कि दिल्ली को बेहतर बनाएंगे। अगर बेहतर बना दिया तो मैं मान जाऊंगी कि सच में जो बीजेपी है सच में काम करा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया है उस कामों को 10 गुना करके ये लोगों को दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ऐसा नेता था, ना तो कभी पैदा हुआ ना कभी होगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल आप दिखाई नहीं दे रहे हो। मैं चाहती हूँ कि दिल्ली के अंदर दिखाई ना दे, क्योंकि इनको पता चले दिल्ली वालों को कि झूठा जो भ्रष्टाचार के जो आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं, जो आम आदमी पार्टी के ऊपर अभी तक साबित नहीं हुआ। जिस साबित हो जाएगा मैं मान लूंगी, साबित नहीं हुआ, लेकिन दिल्ली वालों को लग रहा था कि भ्रष्टाचारी है ये लोग। और जैसे शिक्षा मंत्री, जिस शिक्षा मंत्री, किसी की बस की बात नहीं है मनीष सिसोदिया बनना, किसी की बस की बात नहीं है अरविंद केजरीवाल बनना, किसी की बस की बात नहीं है सत्येंद्र जैन बनना। आप कितना भी हाय हुल्ला कर लो, लेकिन मैं एक बात बता दूं, जो शिक्षा में क्रांति ये लोग लेके आए थे, जो गरीबों के लिए ये लोग सोचते थे, तो इनकी बस की बात नहीं है कि ये करके दिखाए। अगर करके दिखाएंगे तो मैं आपके चैनल पे आके उनका तारीफ भी करूंगी।